उत्तर प्रदेश से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी गिरोहबंद अपराध अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अपराध के जो मामले सामने आ रहे हैं वो आपसी दुश्मनी के हैं। ये कहना है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जो मंगलवार को कौशाम्बी में थे। यूपी के कौशाम्बी में योगी और मोदी सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए संचालित योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा दावा किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में संगठित गिरोह के अपराधी खत्म हो चुके हैं और जो भी वारदात सामने आ रहे हैं वो आपसी दुश्मनी वाली होती है, जिसको वो और उनकी सरकार कड़ाई से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस के बाद भी गठबंधन होने के बावजूद भाजपा ने पूर्व में जीत हासिल की है और आगे भी तमाम विपक्षी दलों के गठबंधन के बाद भी यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का भी जायजा लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दोपहर में कौशाम्बी पहुंचे तो सबसे पहले मंझनपुर नगर पालिका के नवनिर्मित भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच शिरकत की। वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और सरकार की नीतियों के बारे में आम जनता को बताया। इसके बाद वो सीधे कलेक्ट्रेट के उद्यान सभागार पहुंच गए। उद्यान सभागार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अफसरों से बिंदुवार समीक्षा कर विकास के लिए प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं की कागजी हकीकत जानी। इसके बाद वह निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वह कादीपुर व जिला अस्पताल में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज मंझनपुर थाना परिसर भी गए। मीडिया से रूबरू होकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के सवाल पर कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, कोई अगर पार्टिकुलर कंप्लेंट हो या शिकायत हो तो वो उसे बताएं, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के बारे में कहा कि पार्टी का यूपी में कोई वजूद नहीं बचा है, कोई पार्टी उससे अब जुड़ना नहीं चाहती, वो एक अब सिर्फ परिवार की पार्टी रहे। लोकसभा में विपक्ष की एकजुटता पर या अपोजिशन यूनिटी पर उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। यूपी से 80 की 80 सीटें भाजपा को मिलने जा रही है। कानून व्यवस्था पर उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में संगठित गिरोह वाले अपराधी खत्म हो गए हैं और जो अपराध घटनाएं हो रही हैं वो आपसी दुश्मनी या वैमनस्यता वाली हैं, जिस पर कड़ाई से सरकार और अफसर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कौशाम्बी जिला अस्पताल में चल रही लापरवाही और बाहर से दवाइयां लिखने वाले डॉक्टरों पर या कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए। उन्होंने जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने की जानकारी होने पर तत्काल डीएम से इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती करने को कहा। वहीं जिला अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में खुले प्राइवेट अस्पतालों के संबंध में उन्होंने कहा सीएमओ को निर्देश दिया कि बिना मानक वाले सभी अस्पतालों को सीज कर दिया जाए। देता हूँ कौशाम्बी आने का। आज कौशाम्बी जनपद को विकास के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए, कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए और जो केंद्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं उनको धरातल पर उनकी सच्चाई पर रखने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में पूरा देश अच्छी तरह जान चुका है और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब है नहीं। कांग्रेस पार्टी से यूथ तो छोड़ दीजिए, कोई भी जुड़ना नहीं चाहता है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है और वो केवल एक परिवार की पार्टी बन गई। उनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष की एकजुटता जो है, आप देखते हैं कि वो लगातार हर चुनाव में प्रयास करते हैं। 14 में भी इन लोगों ने प्रयास किया था, फिर 17 में प्रयास किया, बुरी तरह से परास्त हुए और फिर 19 में तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के मिलने के बाद और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले ही गठबंधन कर चुकी थी। सारे गठबंधन फेल हुए हैं। 19 में इन लोगों ने कहा कि अब वोट के अगर गणित को आप देखेंगे, जातिगत आंकड़ा देखेंगे तो एक तरफा चुनाव होगा गठबंधन का। लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनता ने सभी गठबंधनों को नकार दिया है। प्रचंड बहुमत की दूसरी बार 19 में सरकार बनी थी और 24 में आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। अपने दौरे के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वापस लखनऊ लौट गए। यूपी न्यूज़ 9 के लिए कौशाम्बी से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।